मोर्चा का जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और अपना सौभाग्य समझता हूं कि आप सबका आशीर्वाद लेने का मौका मिला, इसके लिए आप सबके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। सभी ने अपनी अपनी बात यहाँ पे रखी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी याद किया गया और भगवान वाल्मीकि जी को भी याद किया गया। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर आज रामायण के बारे में युवा पढ़ सकता है तो केवल तभी पढ़ सकता है क्योंकि वो वाल्मीकि जी ने लिखी। और प्रभु श्री राम के जीवन को हमने तभी संभव हुआ पढ़ना क्योंकि उनके द्वारा लिखित थी, और आज वो किसने लिखी है आप सब भली भांति जानते हैं। आज देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार चली है पिछले 10 वर्षों में, और एक ऐसा नेता हमें पूरे राष्ट्र को मिला है जिसको पूरे विश्व ने माना है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा का पूरा जीवन 2002 में वो पहली बार चीफ मिनिस्टर गुजरात के बने, और उसके बाद आज दिन तक जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में छुट्टी ना ली हो, केवल काम ही काम किया हो, केवल कर्म में ही विश्वास रखा हो, और हर चीज से पीछे, हर चीज से छोड़ के ना उन्होंने कभी किसी का जाति देखा ना धर्म देखा, केवल एक मात्र उनका उद्देश्य है, वो है देश की प्रगति। आज मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैं उस परिवार में आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने का मुझे मौका मिला, मेरा सौभाग्य। मैं कुछ ना कुछ अपने इलाके के लिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए काम कर पाएंगे। और मैं तो समझता हूँ कि जो आज का युवा है, क्योंकि मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में बोलूं तो मैंने तो कभी, मेरे दिमाग में जात पात का कभी रहता ही नहीं। मेरे लिए जो मेरे बुजुर्ग हैं वैसे ही एससी मोर्चे के भी बुजुर्ग हैं, वैसे इज्जत मान सम्मान मैं उनको भी वैसे देता हूँ जैसे अपने बुजुर्गों को देता हूँ। और ये दिल से है, कोई ऐसे नहीं है कि बोलने की बात है। क्योंकि आगे समाज का कल्याण तभी संभव है जब हम हर वर्ग को आगे साथ में चलेंगे और केवल एक ही मात्र अपने दिमाग में रखेंगे कि हम सब हिंदू हैं। हिंदुओं का कल्याण संभव तभी है जब सारे एक साथ इकट्ठे होकर चलेंगे, और जो आदरणीय मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और वो तभी संभव है जब हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और समाज तभी आगे बढ़ेगा जब सबसे नीचे का वर्ग जो है वो ऊपर उठेगा, और तब समाज का भी उत्थान होगा, और तभी संभव है। और वो केवल एक ही जगह संभव है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है। आप भली भांति जानते हैं कितने समय पूरे देश में सरकारें रही कांग्रेस पार्टी की, क्या हालात रहे। सिर्फ वोट बैंक के तौर पे आप लोगों को यूज किया गया कि वोट बैंक की राजनीति की कांग्रेस के हैं, लेकिन आज समय बदल चुका है। अगर अनुराग ठाकुर जी पिछली बार 4 लाख वोट से ऊपर जीते हैं तो वो तब संभव हुआ जब आप सब ने अपना आशीर्वाद दिया है, आप सब ने वोट डाले हैं। आप इस बार का जो नारा है कि अब की बार 5 लाख पार, तो उस तभी संभव है जब एकजुट होकर सारे चलेंगे, और केवल एक ही चीज के लिए वोट करना है, वो है विकसित भारत के लिए। कि आने वाले समय में भारत के साथ साथ हमारी स्टेट भी आगे बढ़े। और आप भली भांति जानते हैं कि प्रदेश के पिछले 14 महीने के क्या कार्यकाल चला है। चाहे कामगार बोर्ड की बात करें, गरीब व्यक्ति जो हमारे भाई हैं, मुझे कई मिलते रहते हैं जब भी जाता हूँ फील्ड में, किसी को स्कॉलरशिप मिलती है, बच्चे को पैसे मिलते थे। पिछली जयराम जी की सरकार में हिमकेयर कार्ड चला हुआ था, जब हॉस्पिटल जाते थे तो कार्ड का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता था। आज ये सारी स्कीमें बंद है क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, सब बोल रहे हैं कि भाई साहब कार्ड नहीं चल रहे हैं, बहुत मिलता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये सरकार अपना कार्य कर रही है। और यहाँ की, जैसे आदरणीय बड़े भाई अग्निहोत्री जी ने बताया कि नुदौन विधानसभा क्षेत्र में भी हालात ऐसे हैं कि लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे हमीरपुर के बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमीरपुर से, ये आप देख लीजिए बाहर सड़क के हालात क्या है। इसी रोड की बात कर रहा हूँ कि क्या हालात है यहाँ पे जहाँ पे ये सम्मेलन चला। कहाँ पे आदरणीय धूमल जी जब मुख्यमंत्री 10 वर्षों के लिए रहे, कि पूरे हमीरपुर में जिले में किस तरह से सड़कों का जाल बिछा, वो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा हमारा यहाँ पे सड़कों का, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अगर सड़कें बनी तो हमीरपुर में बनी। लेकिन मेंटेन करने के लिए जब इनको दायित्व मिला
पिछले 14 महीने में एक भी कार्य ढंग का पूरे जिला में नहीं किया गया। अब लगे हैं आने, तो चुनाव आने लग पड़े हैं। इससे पहले ना तो उन्होंने सुध ली, और ये जो हालात पैदा हुए आज प्रदेश में कि सरकार वेंटिलेटर पे जो है वो इनके खुद के कर्म है। अगर अच्छे किए होते तो ये जरूरत नहीं पड़ती। विधायकों को इज्जत मान सम्मान दिया होता है। हर कोई व्यक्ति इज्जत मान सम्मान का भूखा है और अपने क्षेत्र का विकास चाहता है। विधायकों को 8-8 महीने नहीं मिलना। इन्होंने मेरे को 4 दिन शिमला में रखा खड़ा करके, और चौथे दिन बोला गया था कि 3 महीने बाद 12 तारीख को आना से है। हम भी गरीब परिवार से उठे हुए लोग हैं, मेहनत की है तब यहां तक पहुंचे। गरीब परिवार से है तो मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति को तो और नीवा होना चाहिए, और लोगों का दुख और दर्द महसूस करना चाहिए, और लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। लेकिन कई बार इंसान में अहंकार आ जाता है, और जब अहंकार आ जाता है तो उसका जो विनाश है वो निश्चित होता है, और वो ईश्वर करता है। वैसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि वो अंत होना ही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और जिस तरह से इस बार पूरे देश में आपने भलीभांति देख लिया है, ओपिनियन पोल भी आए हैं, टीवी पे लगे रहे, लगातार पिछले 2 दिनों से ओपिनियन पोल आते रहे कि अब 400 पार से ही इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बनेगी। और हमारा भी दायित्व है, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र है, और मैंने तो आदरणीय अनुराग जी को पहले भी बात बोली थी कि इस बार का जो नारा है वो अब की बार 5 लाख पार से आपको विजय बना के आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना।